मॉडल पेपर 2 पर चर्चा करेंगे बच्चों आज। माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 गणित विषय। ठीक है, पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है और बहुविकल्पीय प्रश्नों के अपन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पूरा एक्सप्लेन करके समझाएंगे। ठीक है, पहले का पहला 225 के अभाज्य गुणनखंडों को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों 225 का अभाज्य गुणनखंड करना है, पहले का पहला। ठीक, 225 का अभाज्य गुणनखंड करना है बच्चों। यहाँ देखो, सबसे पहले ये बताइए, यहाँ इकाई अंक विषम है, तो विषम है तो बेटा विषम में विषम का भाग जाएगा। तो विषम सबसे छोटी विषम संख्या होती है 3। 3 का भाग वहाँ जाता है जहाँ अंकों का योग 3 का गुणज हो। क्या बताइए, 2 और 2 4, 4 और 3 4 और 5 9, तो 3 का भाग जाएगा कितनी बार, 7 बार और 5 बार 75 बार। फिर बताइए दोनों अंकों का योग कितना हो गया बच्चों, 12। फिर 3 का डिवाइड करेंगे कितनी बार, 25 बार। देखो 25 5 से डिवाइड होता है 5 टाइम, और 5 एकम 5, यानी इसको बेटा घात के रूप में लिखोगे तो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो इसका आंसर एक तो ये हो जाएगा बच्चों, और आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में ये आंसर नहीं मिल रहा है और ये मिल जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीपल 5 का स्क्वायर। इसमें कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन ए में, तो राइट आंसर ए। ठीक है बच्चों, बहुपद पी एक्स बराबर है 3 माइनस एक्स और एक्स माइनस 4 की घात है। बहुपद है पी एक्स बराबर है 3 माइनस एक्स और एक्स माइनस 4 की घात है। तो बेटा एक्स माइनस 4 की, देखो 3 को एक्स से गुणा किया तो 3x, फिर 3 को माइनस 4 से किया -12, फिर माइनस एक्स को माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 4x। अगर इसको हल करेंगे तो घात पूछिए आपसे बच्चों, तो घात इसकी कितनी, अधिकतम घात कितनी है, 2। तो राइट आंसर आ जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नंबर 3 क्वेश्चन है, समीकरण दे रखा है आपके पास ये वाला, y-3/7 माइनस एक्स बटा 2 बराबर 1, y बराबर है 10, तो x का मान निकालो। देखिए तीसरा क्वेश्चन, समीकरण दे रखा है आपके पास y-3/7 माइनस एक्स बटा 2 और बराबर है 1। यहाँ दे रखा है बेटा y बराबर 10, y बराबर कितना है 10। आप यहाँ रखो बच्चों 10 माइनस 3, y की जगह 10 रख दो, बटा 7 माइनस एक्स बटा 2 बराबर 1। यहाँ है बच्चों 7 बटा 7 माइनस एक्स बटा 2 बराबर 1। 7 से 1 बार गया 1, ये उधर जाएगा तो 1 माइनस एक्स बटा 2 बराबर 1। ये उधर पक्षांतर करोगे आप तो माइनस एक्स बटा 2, 1 की जगह 1 है -1, तो माइनस एक्स बटा 2, 1 में से 1 गया तो आएगा बच्चों 0। और इधर इसको मल्टीपल करोगे, वज्र गुना करोगे तो माइनस एक्स बराबर आया 0, तो x बराबर आपका हो गया 0 आंसर। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यहाँ आपके पास आकृति दी गई है। देखिए दी गई आकृति क्यों ए ओ पी बी ए बी पर लंबवत है, यदि ए ओ बराबर 10 सेंटीमीटर, ये ए ओ बराबर है 10 सेंटीमीटर और बी ओ बराबर है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पी बी बराबर है 9 सेंटीमीटर। ऐसी बात है जो ए क्यू का जो मान है वो आपका आ जाएगा बेटा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक बात। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके पास पाँचवा है बेटा कि यहाँ पर आपके पास दे रखा है 5वां क्वेश्चन कि बिंदु ए के निर्देशांक है बेटा x प्लस 4, फिर कोमा है y प्लस 5, बी के जो निर्देशांक है वो है बेटा 6 माइनस एक्स और 3 माइनस वाई, 6 माइनस एक्स 3 माइनस वाई को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है, यानी मध्य बिंदु के आपको निर्देशांक ज्ञात करने इस वाले प्रश्न में। तो कैसे ज्ञात करेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक,
तो बेटा मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है, इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक। देखो ये आपका हो गया पहला निर्देशांक तो x1, ये आपका हो गया दूसरा निर्देशांक तो y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, और ए बी के मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो आपके होंगे बेटा x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है, बताइए बेटा x1 क्या है, तो x1 है आपके पास x प्लस 4, x2 क्या है तो आपका होगी सर 6 माइनस एक्स और बटा होगी 2। ये तो आपका x का मान आ गया। y का मान क्या आएगा, y प्लस 5 प्लस 3 माइनस वाई बटा 2। ठीक है, देखिए बच्चों ये प्लस एक्स ये माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया, 6 और 4 10 बटा 2 यानी 5 उत्तर। यहाँ देखिए प्लस वाई से क्या गया माइनस वाई, 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 बटा 2 कितना हो गया बेटा 4। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा इसमें राइट आंसर क्या आएगा 5,4। ठीक है, साइन ए बराबर दे रखा है बेटा 1/2 हो तो 2 साइन ए कोस ए का मान। देखो साइन ए बराबर दे रखा है तो कैसे करेंगे इस प्रकार के प्रश्न को। यहाँ है बच्चों इस साइन ए बराबर दे रखा है 1/2। अब देखिए हो तो 2 साइन ए कोस ए का मान। बेटा अगर थीटा का मान दे देता तो अपन इस क्वेश्चन को अलग सूत्र से करते, लेकिन यहाँ मान दे रखा है त्रिकोणमितीय अनुपात का। क्या साइन ए होता है बेटा लंब बटा कर्ण, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। आपको करना है पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार ए बी सी, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है उस हिसाब से। तो बताओ आधार का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 बराबर बी सी का होल स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1, पक्षांतरण किया 4 माइनस 1 बराबर बी सी का होल स्क्वायर। क्या 3 आ गया बच्चों, तो बी सी का होल स्क्वायर कितना आ गया 3, और बी सी का मान यानी आधार पूछे तो √3। ये लो बच्चों, बोलो 2 की जगह क्या आएगा 2, साइन ए की जगह 1/2 गुना कोस ए की जगह बेटा आएगा आधार बटा कर्ण, लाल बटा कक्का से क्या आएगा बच्चों आधार बटा कर्ण। आधार कितना है तो आप कहोगे सर √3, कर्ण कितना है बेटा 2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, फाइनल आंसर क्या आ गया √3/2। क्लियर है, ये आपका बी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। आपको दे रखा है कि 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का उन्नताश कोण क्या है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिए इस प्रकार के प्रश्न को। 10 मीटर बेटा ऊंचा वृक्ष की ऊंचाई क्या है तो आप कहोगे सर 10 मीटर। ये आपने चित्र बनाया, ठीक है, तो ये ऊंचाई आ गई बेटा 10 मीटर। ठीक है, वृक्ष की छाया ये होती है बेटा, यहाँ पड़ती है वृक्ष, ये वृक्ष की ऊंचाई और ये होगी इसकी छाया 10√3 मीटर। क्लियर है, आपसे सूर्य का उन्नताश यानी उन्नयन कोण, ये ए नाम दे दिया, ये बी नाम दे दिया, ये सी नाम दे दिया। क्या बच्चों आपके पास ये लंब है और ये क्या है आधार। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, अपन जो उन्नयन कोण अवनमन कोण इसमें जो पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं कि त्रिभुज ABC में आपके पास बेटा लाल बटा कक्का में से 2 भुजाओं का मान या तो दिया हुआ हो, यानी एक भुजा का दिया हुआ रहता है दूसरे का पूछता है, तो इसी का फॉर्मूले का यूज करते हैं। बताओ यहाँ क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, लंब और आधार। तो ये किस में आता है बेटा, तो आपको होगा tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर लंब क्या है 10, आधार क्या है 10√3, 10 से 10 कैंसिल 1/√3। तो बताए tan थीटा बराबर 1/√3, tan में किसका मान होता है तो आप कहोगे 30 डिग्री का। tan से क्या कैंसिल हो गया tan, और थीटा बराबर 30 डिग्री।
क्लियर है बच्चों? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा थीटा बराबर 30 डिग्री। एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? यह है बेटा आपके पास वर्त। इस वर्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखिए अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है बच्चों। ये रही वर्त के किसी बाह्य बिंदु को स्पर्श करती हुई रेखा निकलती है, तो अनेक या अनंत। क्लियर है बेटा? वर्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा? देखो वर्त के चतुर्थांश का परिमाप पूछा है। यदि वर्त की त्रिज्या r है, वर्त की क्या है? त्रिज्या r। देखो वर्त का जो चतुर्थांश होता है, वर्त का चौथा वाला भाग, तो जैसे अपन लिखते हैं पाई r। परिमाप का मतलब है बेटा परिधि। तो वर्त की परिधि तो 2 पाई r होती है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है वर्त के चतुर्थांश यानी चौथे भाग का। तो चौथे भाग का जो होगा वो होगा बेटा पाई r प्लस भाग कौन सा है? चौथा, और बटे में क्या कर दोगे? 2। क्लियर है? ये आपका आंसर। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, वर्त की त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, वर्त की परिधि पूछी। देखिए 10वां क्वेश्चन, 10वां त्रिज्या बोले तो बेटा r, और r दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा परिधि पूछी आपको वर्त की, तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, वर्त की परिधि 2 पाई r ही होती है। 2 गुणा 22/7 गुणा 3.5, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 2 गुणा 22/7 गुणा 35/10। 7 से 5 बार, 5 से 2 बार और 2 से 1 बार। क्या 22 आंसर आ गया बेटा? तो 22 इस ऑप्शन में दिख रहा है, वही आपका आंसर। तो आप करोगे ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है बेटा 486 वर्ग सेंटीमीटर। घन की भुजा होगी। देखो बच्चों, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ लिखोगे क्वेश्चन नंबर 11। फिर भी बच्चों किसी प्रश्न में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उसको और दोबारा आराम से बताएंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है? 486 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे ये बताओ बेटा आपके हिसाब से घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप कहोगे सर 6 गुना 25 बराबर 486। अब 6 से बराबर की संख्या कट जाती है, ऊपर से ऊपर की और नीचे की से नीचे की। क्या 81 आ गया? अगर मैं भुजा का मान पूछूं तो √81, और √81 का मान आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? तो राइट आंसर आपका है 9 सेंटीमीटर। ये लो द ऑप्शन। बेटा ये कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है। देखो पासे को एक बार फेंकेंगे तो उसके परिमाण आएंगे S बराबर 1, 2, 3, 5, 6, यानी कुल परिणाम आया बेटा 6। प्रायिकता का सूत्र यही तो होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यानी नीचे तो कितना आएगा बेटा? 6 आएगा। अब ये कह रहा है अभाज्य संख्या। प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या जो होती है बोलो 2, 3 और 5। कितने अनुकूल परिणाम कितने हैं? तो आप कहोगे सर 3 है, तो अनुकूल परिणाम है 3, यानी अभाज्य संख्या कौन कौन सी? 2, 3, 5। तो 3/6 बोले तो 1/2। तो राइट आंसर आपका ये वाला हो गया। अब देखो बेटा आपके पास दो संख्याओं का गुणनफल है 1080, में से दिया हुआ है लय से ज्ञात करना है। देखो कैसे होता है ये सूत्र। क्वेश्चन नंबर है 13। दो संख्याओं का गुणनफल। प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, और वो बराबर होता है बेटा लय से गुणा में से की। या इसका ये भी लिख सकते हो आप कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लय से गुणा में से। ठीक है, आपके पास दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है बेटा 1080, लय से आपको में से दे रखा है बेटा 30। ज्ञात करना है बच्चों लय से। या तो आप बराबर से बराबर काट दो, नहीं तो ये गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। बोलो 1080 बटा 30, 0 से 0, 3 × 9 और 3 × 18, क्या 36 सेंटीमीटर।
36 सेंटीमीटर, 36 राइट आंसर। क्लियर। अब बच्चों आगे आपके पास है कि द्विघात बहुपद है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के शून्य क्या है, शून्य पूछा है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, तो बेटा क्या करोगे इसका अभाज्य यानी गुणनखंड कर दोगे। बोलो 8x स्क्वायर यानी गुणा करने पे कितना है बेटा 8x स्क्वायर, तो बोलो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, 8 की जगह 8। बताओ किस किस की टेबल में आता है, तो आप कहोगे सर 2 4 और 8 1। तो इनमें से कौन सा उठाओगे बेटा। देखो 2 और 4 6 होते हैं, लेकिन -6 करना है, तो -6 करना है तो दोनों को क्या कर दो माइनस, और इसमें आपका 6 नहीं आएगा बेटा, 8 और 1 9 होगा, 8 माइनस 1 7 होगा। ठीक है, तो यहाँ अपन उतार देंगे -2x माइनस 4x। क्या बताओ x को मना रहा है, क्या बचा x माइनस 2, फिर -4 को मना रहा है x माइनस 2। ठीक है, जो यहाँ है वही यहाँ है बच्चों, तो x माइनस 2 और x माइनस 4, तो x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। क्लियर है, तो 2,4, 2,4 कहाँ दिख रहा है, तो आप कहोगे सर पहले ऑप्शन। बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि 3x प्लस 2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। देखो बच्चों इस प्रकार के प्रश्न में अपन क्या करते हैं, ऑप्शन का सहारा लेते हैं। 3x प्लस 2y बराबर 11, अब देखो 3 का मान आप 1 रख के देखो, x का मान 1 रख के देखो, तो 3 एकम 3, प्लस y का मान आप 4 रखो, तो 2 चौके 8। क्या बताओ 3 और 8 11 हो गया, तो यही आपका आंसर। ठीक है बच्चों। अच्छा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 16, त्रिभुज ABC समरूप DEF। देखो समरूप की कंडीशन, समरूप बेटा कल आपको बताया था, मेरा जो वीडियो है कक्षा 10 पर्सनॉली 6.1 उसमें देखना। ये BC है और ये DEF है। ठीक है, ये A B और C। आपको ये कह रहा है बेटा कि कोण A 40 डिग्री है, कोण A कितना है 40 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, कोण A 40 डिग्री है, तो इधर जो है DEF, तो बताओ बेटा कोण DB क्या हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं बच्चों। ठीक है, फिर आपको कह रहा है कोण E, ये E है बेटा 80 डिग्री, ये कोण E 80 डिग्री है, तो कोण BB कितना हो जाएगा 80 डिग्री। समझ गए, क्योंकि संगत कोण बराबर है। ठीक है बच्चों, अब मुझे एक बात बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 40 और 80 कितना हो गया 120, तो बचा क्या 60 डिग्री, तो कोण C का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे उत्तर देंगे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पहाड़ी का ढलान, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री कोण बनाता है, यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, तो पहाड़ी की ऊंचाई देख लिया बच्चों आपने। ये लो देखो बेटा ऐसे डायग्राम, पहले डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है कि एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का 60 डिग्री का। अच्छा बेटा यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, ये शिखर है बेटा, यहाँ तक चलने में कितना 500 मीटर चलना पड़ता है शिखर तक पहुंचने में। तो शिखर कहाँ तक पहुंचोगे, यहाँ पहुंचोगे शिखर, तो कितना मीटर चलना पड़ेगा 500 मीटर। ठीक है, आपसे पूछा है बेटा कि पहाड़ी की ऊंचाई है, पहाड़ी की ऊंचाई यानी ABC, पहाड़ी की ऊंचाई यही है H, कितनी H, तो आप क्या कहोगे लाल बटा कक्का। इसमें ये बताओ कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा, क्योंकि लंब बटा कर्ण के लिए क्या आएगा साइन थीटा। लंब का मान कितना है बेटा H, कर्ण का मान 500, साइन थीटा साइन 60 डिग्री। ठीक है, बराबर H बटा 500,
साइन 60 डिग्री का मान होता है बेटा √3/2, ठीक है, और बराबर h/500। वज्र गुना तो बताओ 2h बराबर 500 √3, तो h बराबर 500 √3/2, ठीक है। 2 से आप इसको काटोगे तो ये आया 250, तो 250 √3, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। ये देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से किसी नाव का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, नाव की प्रकाश स्तंभ से दूरी होगी। देखो 50 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से, ये है बेटा प्रकाश स्तंभ 50 मीटर ऊंचा। देखिए यही करते 23%। ये है, ये 50 मीटर ऊंचा प्रकाश स्तंभ है, ठीक है। ये A, B और C। ये कह रहा है बेटा प्रकाश स्तंभ के शिखर से किसी नाव का अवनमन कोण, देखो ये अवनमन कोण ऐसे बनता है 60 डिग्री, तो बेटा ये एकांतर में ये भी 60 डिग्री हो गया, ठीक है, एकांतर कोण बनता है। तो नाव की प्रकाश स्तंभ से दूरी, देखो ये नाव की इस प्रकाश स्तंभ से दूरी यहाँ से यहाँ, यानी आधार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आधार। क्या बताओ बेटा, लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से क्या लंब बटा आधार की कंडीशन बनेगी, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना बेटा 50, आधार कितना 20, tan 60 डिग्री बराबर 50 बटा 20। बोलिए tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर 50 बटा 20। क्या बेटा 20 का मान निकालोगे तो बराबर 50 बटा √3 आ जाएगा। और अगर आपको यही आंसर दे रखा है तो यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर आप करके देखिए बेटा, बिना देखे अगर 18 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का जवाब दे सकते हो, और जवाब आपको देना है, सीखना है, अभी विषय में, ठीक है। फिर आता है बेटा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में आपको समझना है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बोलो बेटा, यदि प्रेक्षण x1, x2, x3, xn की बारंबारताएं ये है, जबकि क्रमशः बारंबारताएं ये है f1, f2, f3, fn हो, तो तब समांतर माध्य बताओ सिग्मा fx बटा क्या होगा बेटा, सिग्मा f ही होता है, सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi यही होता है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बिंदुओं 3, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बोलो x1, y1, ये क्या हो गया बेटा x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई, बेटा रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करना है, यानी दूरी ज्ञात करना है, यही सूत्र लगता है। बोलो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। रेखाखंड की लंबाई बोले तो दूरी। देखो अपने पास पूरा सॉल्यूशन मिल रहा है इन प्रश्नों का, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अंडर रूट की जगह बेटा अंडर रूट, बोलो x2 की जगह बेटा 4 माइनस x1 की जगह 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह बेटा 5 माइनस -2 का होल स्क्वायर। तो बताओ 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1 का स्क्वायर प्लस 5 + 2 बोले तो 7 का स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, 7 का वर्ग 49। क्या बेटा जी √50 आ गया, और √50 का आप उत्तर दे सकते हो 5√2, क्योंकि 50 का गुणनखंड करोगे तो गुणनखंड करोगे, देखो 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1, तो 5 का 1 जोड़ा बन गया 5√2। क्लियर है बच्चों। tan 30 डिग्री दो tan 60 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान होता है बेटा 1/√3, जबकि tan 60 डिग्री का मान होता है √3, √3 से √3 क्या उत्तर आया बेटा 1। एक है बच्चों का पॉइंट समझ लो। किसी घन का क्षेत्रफल व आयतन समान है, देखो घन का क्षेत्रफल व आयतन दोनों समान है, क्षेत्रफल घन का
और आयतन दोनों समान बच्चों, सॉरी क्षेत्रफल मैं यहाँ ऊपर कर देता हूँ, चलो यहाँ कर देते हैं। ये आपको 80% की जो इनको जवाब देना आपको ये आसान है। देखिए बच्चों क्या कर रहा है कि किसी घन का क्षेत्रफल, चौथा क्वेश्चन, घन का क्षेत्रफल और बेटा आयतन समान। किसका? घन का आयतन समान। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। बोलो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे 6 गुना भुजा इसका। और बेटा घन का आयतन क्या होता है, तो आप कहोगे सर भुजा क्यूब। भुजा क्यूब, भुजा स्क्वायर से दिया गया तो भुजा बराबर 6 आ गया क्या बेटा? भुजा बराबर क्या आ गया? 6। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों 6। देखो 5, 7, 9, x का समांतर माध्य 9 है। देखिए तो आपको x का मान पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बोलो माध्य। माध्य बराबर क्या? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये करते हैं बच्चों, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। क्या माध्य कितना है, तो आप कहोगे 9। तो योग 5 + 7 + 9 + x बटा 4 बटा 1 कर दो तो आप कहोगे 36। 5 7 12 12 9 21 + x, पक्षांतर किया तो 36 - 21 बराबर x। x का मान है बेटा 15। यही आपका आंसर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी दे रखी है बेटा 10, 8, 6, 4 का 7वां पद है। देखो 10, 8, 6, 4 का 7वां पद है, यानी 7वां पद है। ठीक है। अब देखिए बेटा सबसे पहले a बराबर कितना है, तो आप कहोगे सर 10। d बराबर यानी सार्वंतर बराबर a2 - a1। ये a1 होता है बेटा, ये a2, ये a3, ये a4। ठीक है। तो बताओ बच्चों d बराबर a2 कितना है? 8 - 10 बराबर क्या आ गया? -2। क्लियर बेटा। यहाँ पर n यानी पदों की जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है 7। क्लियर है। तो 7वां पद बताना है। बोलो a7 बराबर a प्लस, सूत्र होता है an बराबर a + n - 1 गुणा d। n की जगह कितना है? 7। a की जगह बोलिए 10 प्लस n की जगह 7 - 1 और d की जगह -2। क्लियर है बच्चों। तो 10 + 6, 7 में से 1 गया 6, 6 को -2 से गुणा किया 10 - 12, क्या -2 आ गया बेटा? तो राइट आंसर आपका -2। क्लियर है। देखिए अब आगे की जो क्वेश्चन है उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है जिसके चाप की लंबाई है 10 और त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? चाप की लंबाई है बेटा 10 सेंटीमीटर। अच्छा, और त्रिज्या है बच्चों r बराबर है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ r बराबर 6 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना बेटा। ये l है, ये r है। प्यारे बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कब? जब आपके पास लंबाई और त्रिज्या दे रखी हो, तब आपका त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है बोलो 1/2 गुणा चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या। 1/2 गुणा 10 गुणा 6, 2 से 5 बार, 5 को 6 से गुणा किया 30 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए ये कह रहा है बेटा कि यदि p बराबर 0.05 तो p ई नहीं की प्रायिकता क्या है? देखो ये होता है बेटा, हम जानते हैं कि p + p डैश
और वो बराबर होता है बेटा 1। क्या होता है? 1। आपको बताना है पी ई नहीं का मतलब होता है ई डैश बराबर होगा बेटा 1 माइनस इसका पक्षांतरण किया पी ई। तो बताओ 1 माइनस 0.05 कैसे घटाते हैं बच्चों पॉइंटों को? 0.05 10 में से देखो 0 में से 5 नहीं जाता है, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचे 9 और यहाँ 0। तो राइट आंसर 0.95। क्लियर? आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 48 पाई है। प्यारे बच्चों अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो। अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा ये दे रखा है 48 पाई, कितना? 48। क्लियर है? क्या मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको कहा था बराबर से बराबर की, क्या 3 से 16 बार गया? तो आर स्क्वायर बराबर 16 आ गया तो आर बराबर वर्गमूल 16 आ जाएगा और वर्गमूल 16 का मान 4 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है त्रिज्या की लंबाई, तो त्रिज्या की लंबाई कितनी? 4। क्लियर है? बढ़ते हैं। देखिए बेलन और एक शंकु के आधार तथा ऊंचाई समान है। ये कह रहा है बेलन व शंकु के आधार तथा ऊंचाई समान है। ये होता है बेटा बेलन जी और शंकु होता है ये। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। इनका कह रहा है बेटा आधार और ऊंचाई समान है, यानी आधार की त्रिज्या बोल दो, आधार की त्रिज्या बोले तो आर, यहाँ कुछ मिस प्रिंटिंग होगी। अच्छा आर जो है ना बेटा वो ऊंचाई एच के समान है। ऐसे तो शंकु का आधार क्या है? तो आधार इसके समान। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आयतनों का अनुपात बेटा बताओ, बेलन का आयतन और बटा शंकु का आयतन। क्लियर? चलो बच्चों, क्योंकि पहले बेलन दे रखा है फिर क्या दे रखा है? शंकु। तो कैसे करोगे बेटा? तो बताओ बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बटा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? बट्टे के नीचे बटा है तो आ जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर एच बटा 1 और यहाँ आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या बताओ इससे ये कैंसिल, 3/1 यानी 3/1। बट्टे को भी बोलते हैं बेटा अनुपात। ठीक, आपके पास दे रखा है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बंटन का माध्य। बंटन का माध्य, ये बंटन दे रखा है 6, 11, 21, 23, 14, 5 का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या बेटा माध्य बराबर राशियों का योग 6 + 11 + 21 + 23 + 14 + 5 बटा राशियों की संख्या। बोलो 1 2 3 4 5 6। जोड़ेंगे 6 11 17 17 21 38 38 और 23 कितना होता है बेटा? 61 61 14 75 75 5 80। क्या 80/6? कैलकुलेशन एक बार और देख लेना, 80/6 ही आएगा बेटा, 80/6। तो यही आपका आंसर। काटापीटी करो तो आप लिख देना 13.33। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, यदि निम्न में बंटन में पी का मान लिखिए। देखो पी का जो मान है, पी का मान यहाँ क्या आ रहा है? तो यहाँ से देखिए बेटा पी का मान, तो लाइट की मिस्टेक बेटा पी का जो मान है देखिए पी इसी में आ रहा है तो यहाँ आ गया बेटा 10। तो यहाँ लिखोगे 10 - पी और बराबर 10 से पहले क्या है? 7। ठीक है, तो यहाँ लिख दोगे -p बराबर 7 - 10 -p बराबर -3 माइनस से माइनस। क्लियर? यदि एक पासा एक बार फेंका जाता है, यदि एक पासा कितनी बार फेंका जाता है बेटा? एक बार। तो एक बार फेंकेंगे तो कुल परिणाम आएगा 1 2 3 4 5
6, कुल परिणाम आया 6। तो नीचे तो बेटा एक आपका आ गया 6। अच्छा, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र ये लिखना है क्योंकि ये लिखना पड़ेगा, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, कुल परिणाम की जगह तो आपके पास दिख रहा है बेटा, क्या दिख रहा है 6। अच्छा, अनुकूल परिणाम क्या कह रहा है, 2 से छोटी संख्या। तो 2 से छोटी संख्या कितनी है बेटा 1, तो अनुकूल कितना आया 1 और 1/6। क्लियर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः ये दे रखी है। बक्से का बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्लियर, ये दे रखे, देख लिया आपने। इसका सॉल्यूशन बेटा, बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। देखो बक्सा का जो आकार है वो कैसा है बेटा, घनाभाकार। क्योंकि लंबाई बोले तो लंबाई L, लंबाई दे रखी है L 90 सेंटीमीटर। चौड़ाई बोले तो ब्रेड्थ दे रखी B बराबर आपके पास दे रखी बेटा 50 सेंटीमीटर। ऊंचाई H और ऊंचाई H दे रखी बेटा 30 सेंटीमीटर। हो गया। मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई घना में ये बराबर थोड़ी है, बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा घनाभ। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, या बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई और प्लस ऊंचाई लंबाई। हो गया। तो 2 गुना लंबाई चौड़ाई 90 गुना 50 प्लस चौड़ाई ऊंचाई 50 गुना 30 प्लस ऊंचाई लंबाई 30 गुना 90। ये आएगा बेटा 2 गुना 4500 प्लस ये आएगा 1500 और ये आएगा 2700। तो ये आ गया बेटा कुल मिला के 8700। तो 2 गुना 8700, इसको मल्टीपल करोगे बच्चों तो ये आएगा 17,400 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, प्रथम 5 विषम संख्याओं का समाधान। देखो प्रथम 5 विषम संख्याएं कौन कौन सी, बोलो 1, 3, 5, 7, 9। अब इसका डायरेक्ट आंसर भी आप दे सकते थे, लेकिन बेटा वो वैलिड नहीं होता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में। सर डायरेक्ट कैसे, तो राशियों का अंतर समान है, तो राशियों का अंतर समान है तो ये बेटा बीच वाला ही हो जाएगा। ठीक है, 2 इधर छोटा 2 इधर छोटा, ये उत्तर। और अपने को करना है बोलो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। हो गया 5, तो इनका योग हो गया बेटा 30, 9 7 16, 16 और 5 25, 25 9 7 16 और 5 21, 21 4 24, 21 4 25 बटा 5। क्या 5 आ गया बेटा, ये रहा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, अच्छी प्रकार से पेटेगी 52 पत्तों की एक गड्ढे में से कुल पत्ते हैं बेटा, यानी कुल परिणाम, और कुल परिणाम है 52। कुल परिणाम कितना है 52। ये कह रहा है इस पत्ते के दहला होने की प्रायिकता बताओ। अनुकूल परिणाम, दहला कितने होते हैं बेटा, एक ताश के पत्ते में आपको बताया था, प्रत्येक पत्ता 4 बार आता है। ठीक है, तो दहला होने की प्रायिकता बोलो, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम 1/13। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, घन की दे रखी बेटा भुजा 13 सेंटीमीटर। घन, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। आप कहोगे सर घन का जो आयतन है, घन का आयतन वो केवल बेटा भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब। तो बताओ 13 का क्यूब और 13 का क्यूब होता है बच्चों 2157। 13 गुणा 13 गुणा 13 हो गया यहाँ तक, तो उत्तर क्या आएगा 2157। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 3,4 x 7 10 का समांतर माध्य 6। बोलो माध्य बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है बच्चों,
माध्य कितना आया तो आपको होगी 6। राशियों का योग 3 4 x 7 + 10 कितना है बेटा 5। तो वज्र गुना कर दो, 5 को 6 से गुना किया 30, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 10 24 प्लस x। तो x का मान क्या आ जाएगा बेटा, तो यहाँ आ जाएगा 30 - 24 यानी 6 उत्तर आपका। क्लियर। ये थे बेटा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लघुत्रात्मक अति लघुत्रात्मक। अब खंड ब जो है वो आप देख लीजिए, आप कर लीजिए, ठीक है। खंड ब के जो क्वेश्चन वो आप